पूजनीय मातृशक्ति ब्रह्मचारीगण आचार्य महानुभाव ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका अपनी चल रही है। कल हमने ब्रह्म विद्या विषय देखा, पूरा हो गया था। ये एक पंक्ति बची हुई थी, एक वृत्त एक एव इति उक्तत्वात् स एष एक वृत्त। तो यहाँ एक वृत्त का अर्थ वहाँ अथर्ववेद के मंत्र में ही है। ये तो परमात्मा को एक वृत्त कहा, माने वो सबका एक आधार है। आधार रूप में ये दिया है कि स एष एक वृत्त, वही एक वृत्त है, माने सबका एक आधार है, दूसरा नहीं। तो ये था। आज नया विषय चला रहे हैं। अथ वेदोक्त धर्म विषय संक्षेपतः प्रकाश्यते। करें अब वेद में जो धर्म कहा गया है इस विषय को संक्षेप से प्रकाशित करते हैं। वेदोक्त धर्म कहा, यहाँ पुराणोक्त धर्म नहीं कहा, बाइबलोक्त धर्म नहीं कहा, कुरानोक्त नहीं कहा, और जितने भी दूसरे हों वैसा नहीं कहा, या वेदोक्त कहा है। वेद में जो धर्म कहा गया है उसकी चर्चा करेंगे। और जो दूसरी जगह धर्म गया है, प्रारंभ में वैदिक धर्म, फिर शायद पारसी धर्म, फिर यहूदी, फिर बौद्ध, फिर ईसाई, और फिर ये अंतिम में इस्लाम है। और भी बीच में छोटे मोटे रहे, लेकिन मुख्य ये रहे। तो इनके अंदर भी कहीं ना कहीं थोड़ी मोड़ी जो सच्चाई दिखती है, सत्यता दिखती है, वो सारी की सारी वेद से ही ली गई है। पारसी लोग बताते हैं वो कुछ हवन पवन भी करते हैं, यज्ञ करते हैं, यज्ञोपवीत भी धारण करते हैं। तो उनके वहां तो है नहीं, मूल रूप से वेद से गया है वो। तो विकार होते 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 ये वर्तमान में स्थिति आप देख रहे हैं। तो यह मुख्य रूप से कहा कि वेदोक्त धर्म विषय है। धर्म तो ऋषियों ने भी बहुत अलग अलग खोले, अतो अभ्युदय निश्रेय सिद्धि स धर्म, और वो क्या कहा, आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित इत्यादि बहुत सारे धर्म की वो व्याख्याएं कर रहे हैं। लेकिन स्वामी दयानंद यहाँ वेद किसको धर्म कहता है यहाँ दे रहे हैं। मंत्र आपको याद ही है, संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनान सिजानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते। प्रसिद्ध मंत्र है, संगठन सूक्त बोलते हैं इसको, और वेद का, ऋग्वेद का अंतिम सूक्त है। आप भ्रमण में शायद रोजाना बोलते ही हैं, कंठस्थ है आपको। स्वामी जी भाष्य कर रहे हैं इसका। करें, ईश्वर अभिवदति, ईश्वर कहता है। किसको कहता है? हे मनुष्या, हम मनुष्यों को लिए कहता है कि हे मनुष्यो, मया उक्तम न्याय्यम पक्षपात रहितम सत्य लक्षणोज्वलम धर्मम यूयम संगच्छध्वम सम्यक प्राप्नुत। करें, मया उक्तम, जो मेरे द्वारा कहा गया, न्याय्यम पक्षपात रहितम, पक्षपात रहित जो न्याय युक्त सत्य लक्षण से उज्जवल प्रकाशित जो धर्म है, यूयम संगच्छध्वम सम्यक प्राप्नुत, इसी को खोल दिया, उसको तुम अच्छे प्रकार प्राप्त करो। यह धर्म की परिभाषा स्वामी जी ने दे दी। माने जो पक्षपात रहित न्याय है और जिसमें सत्यता है, वो धर्म है। एक श्लोक आपने पढ़ा होगा, न ते वृद्धा, नहीं, न सा सभा यत्र न संति वृद्धा, वो सभा नहीं है जहां वृद्ध नहीं है। और वृद्ध भी कौन? वृद्ध की परिभाषा देखनी पड़ेगी। वृद्ध कौन होता है? वहां जो प्रसंग लिया है वहां वृद्ध की परिभाषा क्या है? ये नहीं कि वो एक बूढ़ा लाठी टेकता हुआ आ गया और वो सभा में बैठा है तो बहुत अच्छी सभा है ना।
वृद्ध अलग ही कहा है वहां। अज्ञो भवति वै बालः पिता भवति मंत्रदः। और भी आगे कहा, न हैनैर न पलितैर न वित्तेन बंधुभिः ऋष्यश्चक्रिरे धर्मम योनु चान सनो महान। वही वृद्ध का ही लक्षण कर रहे हैं। माने जिसके केस पक गए हैं, त्वचा लटक गई है, ऐसा व्यक्ति वृद्ध नहीं। हाँ, ये भी वृद्ध है। कहां है? वयोवृद्ध है। एक बार साधक जी थे पीछे, अभी शायद चले गए, मैं पैर छू रहा था, तो पहले तो छुआ लेते थे, लेकिन बाद में क्या समझ में आया, छूने नहीं देते थे। बोले आप अब आचार्य हो गए, बड़े हो गए, मैं छूने नहीं दूंगा। लेकिन मैंने जबरदस्ती छू दिए तो नाराज हो गए। नाराज हुए तो मैंने कहा जी आप वयोवृद्ध तो हैं, ये शब्द कहना था और ज्यादा नाराज हो गए। अरे बोले तुझे पता है वयोवृद्ध, आयु से वृद्ध कौन होता है? ओहो, मुझे मनु का श्लोक आया और मैंने कहा कि ये तो गलती होगी मेरे से। वहां क्या लिखा है? विप्राणाम ज्ञानतो ज्येष्ठम। विप्र जो है, ब्राह्मण जो है ज्ञान से बड़ा है। क्षत्रियाणाम तो वीर्यतः, क्षत्रिय बल से बड़ा है। और वैश्य नाम धन्य धनतः, वैश्य जो है जिसके पास ज्यादा पैसा वो बड़ा है। और शूद्र नाम तो वयतः, आयु से शूद्र बड़ा होता। बोले मुझे शूद्र कह रहे हो? अरे मुझे बड़ा खराब लगा। मैंने कहा जी मेरे से भूल हुई, गलती हुई। तो वृद्ध कौन है? वहां न सा सभा यत्र न संति वृद्धा, वो सभा नहीं जहां वृद्ध नहीं है। और न ते वृद्धा यमुन वदंती धर्मम, वे वृद्ध नहीं जो धर्म की बात नहीं करते। और यहां क्या कहा? सत्य लक्षण उज्ज्वलम धर्मम, करें न तद धर्मम यत्र न सत्यम अस्ति, करें वो धर्म नहीं है जिसमें सत्य नहीं है। बहुत बड़ी बात यहां स्वामी दयानंद उसी को कह रहे हैं। सत्य लक्षण उज्ज्वलम धर्मम, वही धर्म है जिसमें सत्य से उज्ज्वल है, सत्य से प्रकाशित है। अगली पंक्ति जो आप कह रहे हैं वो है न तत्सत्यम अस्ति यच्छलेन अभ्युपेतम, वो सत्य नहीं है जिसके अंदर छल है। छल युक्त सत्य बहुत बोलते रहते हैं। तो माने यहां धर्म की परिभाषा ऋषि ने की है। करें परमात्मा कह रहा हमारे लिए, मेरे द्वारा जो न्याय पक्षपात रहित सत्य से उज्जवल जो धर्म है, यूयम संगच्छध्वम सम्यक प्राप्नुत है, वो तुम लोग उसको अच्छे प्रकार प्राप्त करो, प्राप्त होवे ऐसा धर्म। अर्थात तत्प्राप्त्यर्थम सर्वम विरोधम विहाय परस्परम संगता भवत। उसी को खोलें। अर्थात तत्प्राप्त्यर्थम, ऐसे धर्म की प्राप्ति के लिए सर्वम विरोधम विहाय, सारा विरोध छोड़ करके। अब सर्वम शब्द स्वामी जी ने लगाया है तो मेरे ख्याल में एक विरोध नहीं होता, अनेक विरोध होते हैं, बहुत सारे विरोध होंगे। कहीं जाति का विरोध मिलता है, कहीं राष्ट्र का समाज का विरोध मिलता है, कहीं आपसी वैचारिक विरोध मिलता है, कहीं पुस्तकों का विरोध मिलता है, ढेर सारे विरोध मिलते हैं। तो कह रहे हैं उस सारे विरोध को छोड़ करके परस्पर संगता भवत, इकट्ठे हो जाओ, यही धर्म है। कह रहे येन युष्माकम उत्तमम सुखम सर्वदा वर्धेत, जिससे तुम्हारा उत्तम सुख सदा बढ़े। सर्व दुख नाशाश्च भवेत, सारा दुख नष्ट हो जावे, जिससे ऐसे धर्म की प्राप्ति करो। आगे करें, संगता भूत्वा परस्परम जल्प वितंडा आदि विरुद्धवादम विहाय संप्रीत्या प्रश्नोत्तर विधानेन संवादम कुरुत। सबको इकट्ठा होने की बात कह रहे हैं स्वामी जी। अब देखना, मूर्ख लोगों का भी टोला होता है, इकट्ठे तो वे भी हैं। और इतनी एकजुटता जितनी उनमें मिलती है शायद विद्वान वर्तमान में तो दिखती नहीं। पहले भी शायद ऐसा ही रहा होगा, क्योंकि भर्तृहरि जी क्या लिखते हैं? बोधारो
मत्सर ग्रस्ता। विद्वान लोग तो आपस की मत्सरता में ही पिस रहे हैं। कुछ और भी आगे बात लिखी और क्या कहा, जीर्णम अंगे सुभाषितम है जी। अंतिम और शुरू का बोल दिया मैंने। कई लोग शांति प्रकरण बोलते हैं ना, 3 मंत्र ऊपर के और 3 पीछे के, शांति हो गई। तो हमने भी श्लोक पूरा कर दिया। तो विद्वान लोग मत्सरता में लगे हैं और फिर कह रहे हैं ऐसी ऐसी स्थिति होते होते जीर्णम अंगे सुभाषितम, सारा का सारा इसी शरीर के, ये शरीर नष्ट होता है तो सारा ज्ञान विज्ञान भी नष्ट हो जाता है। तो इकट्ठे होने की बात कर रहा वेद। ऐसा लगता है कि इकट्ठा नहीं रहते लोग। यदि इकट्ठा रहते तो ये विधान ही नहीं करते, परस्पर विरुद्ध चलते हैं। अब जैसे हम थोड़े से हैं, ब्रह्मचारी हैं, यदि इकट्ठा दिनचर्या होती है तो आनंद आता है। हर एक रजाई ओढ़े सो रहा है, कंबल ओढ़े सो रहा है, 3 व्यायाम कर रहे हैं, 2 इधर उधर घूम रहे हैं, आनंद आएगा ही नहीं। संगच्छध्वम होगा ही नहीं। अच्छा, गड़बड़ क्या होती है, यदि समूह में रह करके, इकट्ठा रह करके ठीक ठीक नहीं चलते ना, बाहर जाकर के संस्था की बदनामी करवाते हैं हम। देखना, आप अनुभव करना, कोई भी यहां आता है अथवा यहां से कोई जाता है। अभी मैं सरसावा गया, स्वामी जी रो रहे थे, बोले जी क्या करूं, ऐसे ऐसे, बोले आपकी संस्था से एक आ गया और बोले मोबाइल में पिक्चर डाले और बोले खुद तो देखे विद्यार्थियों को दिखाए और कहने लगे वहां से हमारा गो सेवक था, इतना अच्छा था, भगा दिया। एक योग्य ब्रह्मचारी था, उसको भगा दिया। और एक और कई सारी उन्होंने बड़ी बातें रखी, बोले जी ऐसे ऐसे किया, बहुत दुखी हम तो। मैंने कहा स्वामी जी संस्था का तो दोष है नहीं, हम लोग तो पूरा लगे हुए, एक आधा ऐसा निकला है तो क्या करें। व्यक्ति की अपनी प्रवृत्तियां होती है, नहीं दबा पाता, नहीं कर पाता, कितना दंड दे ले में, कितना पीट ले में, कितना ठोक ले में, लेकिन चलना वही है। कई भैंस होती है ना, भैंस, ओहो, जब मैंने सुंदरपुर एक गाय चराता था, क्योंकि सत्य काम जाबाल को भी दे दी, गाय दुगुनी हो जाए ले आना। हमारे गुरुजी भी ऐसे थे, बोले गाय चराओ। एक बंगाली आया वहां, ब्रह्मचारी, अभी पढ़ रहा वहां नली खुरुद में, शायद सोनीपत आ गया। तो जब वो आए तो 6 महीना गाय चरवाई उनसे लगातार, गो सेवक था नहीं। और तो बेचारा पढ़ने आया था, पढ़ाई कुछ हुई नहीं। बाद में वो वहां से चला गया तो मेरे सामने रो रहा, कहने लगा जी मैं तो 6 महीने में यदि कहीं गाय चराता तो मेरे पास आज 20,000 रुपये होते, और ने तो मुझे पढ़ाया नहीं, वो गाय ही चरवाते रहे। तो उस समय सात्विक भावना होती थी गुरुओं की। आजकल गो सेवक को भेज करके ब्रह्मचारी से चरवाते हैं, उल्टा हो गया। तो जब गांव में भैंस भी चराई और वहां गुरुकुल में गाय भी चराई, तो एक गाय ऐसी थी कि थोड़ी सी नजर बच जाए झट भागती थी दूसरे की फसल में और खून जल के रह जाता। मैंने कहा अब देखूंगा तेरे को। उसको कई बार लठ भी लगाए, लेकिन कोई मतलब परिवर्तन ही नहीं। क्यों? क्योंकि पशु प्रवृत्ति है। पशु का होता क्या, उधर से मतलब लाइन में चलना ही नहीं। कुछ कुछ गाय ऐसी होती है, आपने देखा होगा, आप आराम से बैठे रहो, जाएगी ही नहीं दूसरे के में, बड़ा अच्छा लगता है, ये ठीक है। और एक ऐसी निकम्मी बस थोड़ा सा बचे और घुस गई। तो होता है समूह में, यदि हम ठीक ठीक चलते हैं ना, बाहर जाकर के भी दूसरे के सामने छाप छोड़ेंगे। और यही ठीक नहीं चल रहे तो बदनामी तो अपनी तो होनी ही है, साथ में संस्था को लपेट देते हैं। माताएं है ना, ये यदि अपनी बेटियों को बहुत अच्छी शिक्षा दे देती है ना, तो आहा, सास कहती है तेरी माँ ने बड़ी अच्छी शिक्षा दी है, यशमाल उठती है उसकी। और थोड़ी सी गड़बड़ हो, उस बच्ची को कहें तोंगे, लेकिन माँ के ऊपर अटैक होगा, वहां जाकर के सास तीर छोड़ेगी, तेरी माँ ने यही सिखाया था, तेरी माँ भी ऐसी ही होगी। मन सीधा वहां जाता है। अब चलो बेचारी जैसा भी है। तो ऐसे ही यदि समूह में ठीक चलते हैं तो संस्था बहुत यूं होता, हाँ उस संस्था का है, बड़ा अच्छा लगा जी।
लेकिन स्वयं ही गड़बड़ है तो खुद की गलती होती है और वो संस्था बदनाम हो जाती है, परिवार समाज बदनाम होता है ऐसे। तो यहां कह रहे हैं संगच्छध्वम, चलो समूह में चलना है, व्यायाम करना है समूह में। निरंजन जी दौड़ लगाया करो 4 बजे आ जाते हैं मलखम करने। चलिए, तो कह रहे हैं संगता भूत्वा परस्परम जल्प वितंडा आदि विरुद्धवादम विहाय संप्रीत्या प्रश्नोत्तर विधानेन संवादम कुरुत। करे संगता भूत्वा, इकट्ठे होकर बैठ करके आपस में चर्चा करें, ये थोड़ा ही एक दूसरे की टांग खींच के दूर दूर भागना है। परस्परम जल्प वितंडा आदि विरुद्धवादम विहाय, न्याय दर्शन में जल्प वितंडा इत्यादि आया है, और जल्प वितंडा का प्रयोग वही होता है जहां केवल अपनी विजय करनी है, सत्य असत्य से कुछ नहीं लेना, अपने पक्ष को ही जिताना है और दूसरे को हराना है मात्र, उस समय जल्प वितंडा का प्रयोग करते हैं। तो स्वामी जी कह रहे हैं इसको छोड़ करके संप्रीत्या, प्रीति पूर्वक प्रश्नोत्तर विधानेन संवादम कुरुत, प्रश्नोत्तर विधान से एक वार्तालाप करें, परस्पर चर्चा करें, मंथन होगा। कहते हैं वो असुरों में और वो देवताओं में वो समुद्र मंथन हुआ था, है ना, और दोनों चीजें निकली, विष भी निकला और अमृत भी निकला, और अमृत लेकर के भाग गए कौन? असुर। असुरों का धंधा ये है, मिल गया भागे, फिर देवताओं ने जो भी छल कपट किया हो, जो भी हो, वो नीति होगी उनकी, ले लिया वैसे। अच्छा, वो तो वहां असुरों और देवताओं में मंथन चला था, आज कहां मंथन चलता है ना? मुझे तो लगता है ज्यादा विद्वानों में मंथन चलता है। बहुत जगह देखा, जाते हैं मंच पे जाते हैं तो एक बोल करके गया, दूसरा आगे उसको रगड़ दिया अब तीसरा आएगा तो इसको रगड़ेगा, बचेगा थोड़ा ही। अच्छा, मंथन चलता, उस मंथन में तो विष भी निकला और अमृत भी निकला। मुझे लगता है इस मंथन से तो विष ही निकलता है, नहीं देखा अमृत निकलता। यहां स्वामी जी कह रहे हैं जल्प वितंडा विरुद्धवादम विहाय संप्रीत्या, प्रीति पूर्वक इकट्ठा होकर प्रश्नोत्तर शैली से वाद विवाद करें, चर्चा करें। उससे क्या होगा? यतः युष्मासु सम्यक सत्य विद्यादि उत्तम गुणाः सदा वर्धेरन, जिससे तुम्हारी सम्यक सत्य विद्यादि उत्तम गुण, विद्यादि जो उत्तम गुण है वे सदा बढ़ते रहे। करे है ना, एकाकी, क्या लिखा है वहां? एकाकी ध्यानम, ध्यान करे तो अकेला बैठ करके करे। द्वाभ्याम पठनम, यदि पढ़ना है तो दो मिल करके पढ़े। क्यों? चर्चा होती है, उससे संवाद होता है। संवाद होता है तो क्या होगी? यहां कह रहे हैं कि विद्यादि उत्तम गुणा वर्धेरन, उत्तम गुण बढ़ेंगे विद्यादि। और अकेले अकेले पढ़ते हैं, चर्चा नहीं करते, इतनी बात नहीं बनेगी। आगे कहा संवो मनानसी जानताम यूयम जानन्तः विज्ञानवंतो भवतः, करें तुम जानते हुए विज्ञानवान बनो। जानताम वो युष्माकम मनांसी यथा ज्ञानवंती भवेयु तथा सम्यक पुरुषार्थम कुरुत। करे हैं युष्माकम मनांसी, तुम्हारा मन जैसे ज्ञानवंती, ज्ञान वाले, बहुवचन है, तुम्हारे मन ज्ञान वाले होवे, तथा सम्यक पुरुषार्थम कुरुत, उसी प्रकार पुरुषार्थ भी करो। मतलब सोचते तो हैं कि बहुत हमारे बुद्धि बढ़े, ज्ञान बढ़े, दूसरा व्यक्ति जब सामने आता है तो हम उत्तर दे पाए। जब उत्तर नहीं देते ना तो एक ग्लानि पैदा होती है। तो इसलिए करें कि उसके लिए पुरुषार्थ करें। और पुरुषार्थ क्या है? पुरुषार्थ की परिभाषा, अरे ना, ऋषि दयान ने पुरुषार्थ को आरिद्य से रत्नमाला में खोला है। अरे ना, कह रहे हैं अप्राप्ति की इच्छा करना, जो हमारे पास है नहीं उसको प्राप्त करने की इच्छा करना।
और प्राप्त कर लिया, उस प्राप्त हुए का रक्षण करना, बचा करके रखना। श्लोक सुबह पूज्य मंत्री जी याद तो करवा देते हैं, हो गया, रक्षा ही नहीं हो रही, ढेर सारे याद हो जाते हैं, भूल जाते हैं। रक्षा करना और रक्षित को बढ़ाना, उतने का उतना नहीं रखना और बढ़े हुए को बांट देना, ये पुरुषार्थ खोला है ऋषि दयानंद ने। और यही मनु का श्लोक भी है, छठे समोल्लास में आप पढ़ लेना। तो करें वैसा पुरुषार्थ भी करो, अर्थात ये न युष्मत मनांसी सदानंद युक्तानि शुः तथा प्रयत्ध्वम, करे हैं ये न युष्मत मनांसी, जिससे तुम्हारे मन सदा आनंद युक्त होवे, वैसा प्रयत्न करो। मन से खिन्नता बहुत ज्यादा, सबसे बड़ी खिन्नता क्या आती है? आपस के परस्पर से मिलकर के न चलने से। आप कहीं भी चले जाइए, संस्था में रहिए, परिवार में रहिए, समाज में रहिए, यदि परस्पर एक दूसरे का मिलान नहीं है तो बहुत ज्यादा तनाव, कष्ट रहता है, भागने की इच्छा होती है, वहां टिकने की इच्छा नहीं होती, चाहे बाप बेटा क्यों न हो। और बाप बेटे में यदि वो वैमनस्य हो गया, एकता नहीं है, या तो बाप भागेगा वहां से या बेटा भागेगा, रहेंगे ही नहीं दोनों। इसलिए संगच्छध्वम, दोनों एक दूसरे का मन मिला रहे, जिससे तुम्हारे मन आनंद युक्त होवे। युष्मा भी धर्म एव सेवनीय न अधर्मश्च इति, करें तुम्हारे द्वारा मनुष्यों को उपदेश दे रहे हैं परमेश्वर, धर्म ही सेवनीय है, अधर्म नहीं। ऋषि दयानंद शास्त्रार्थ कर रहे हैं। काशी के पंडित एक एक दिग्गज आते जाते हैं और पीछे होते जाते हैं। एक ने कहा कि वो पूछा स्वामी जी से, तो स्वामी जी ने कहा भी पुस्तक देखेंगे। अरे कहने लगे कि यदि तुम्हें याद ही नहीं था तो यहाँ काशी में क्या खाक छानने आए थे? स्वामी जी ने पूछा क्या तुम्हें सब कुछ याद है? हाँ हमें याद है। विशुद्धानंद बोले शायद, अरे बोले हम सब कुछ याद है हमें। ऋषि कहने लगे ये बता भी धर्म के क्या लक्षण हैं? विशुद्धानंद जी का सिर चकरा गया। जो दम भर रहा था वो स्वामी जी को ही वो पहले कह रहा था कि यदि कुछ याद ही नहीं था तो काशी में खाक छानने आए थे। और फिर पूछा तुम्हें याद है? हाँ मुझे सब कुछ याद है। तो पूछते ही उसका सिर चकराया। क्यों? क्योंकि वो मनुस्मृति का श्लोक ही नहीं याद आया। जब टाइम होता ना, भले कितना याद हो, और टाइम पे ये बुद्धि ऐसी काम करती है कई बार, वो सारा गोल मोल उल्टा हो जाता है। सब खाली खाली दिखता। अरे कहाँ गया वो? कहाँ? वो जो श्लोक प्रतियोगिता हो रही थी ना, मेरा दिमाग बनना गया, सब खाली हो गया। मैंने कहा इतने श्लोक याद थे, वो कहाँ गए अब? और ब्रह्मचारी फिर उठाकर फिर वो माइक थमा दे, मुझे वो माइक शत्रु जैसा दिखे। विशुद्धानंद चकरा गए। दूसरा शायद बाल शास्त्री या कौन, बाल शास्त्री उठ खड़े हुए, स्वामी जी मैं बताऊंगा। अरे ओ तू अधर्म के लक्षण बता, धर्म के नहीं, तू अधर्म के बता। उसकी भी बुद्धि चकरा गई, दोनों बैठ गए एक तरफ। मानी यहां क्या कह रहे हैं कि तुम हमेशा धर्म का ही सेवन करो, अधर्म का नहीं। अब अधर्म क्या है, धर्म क्या है, वो स्वामी दयानंद ने शास्त्रार्थ में बता दिया। एक ऐसा महापुरुष है जिसकी जीवनी मात्र पढ़ने से सत्य असत्य का बोध होता है, जिसकी जीवनी मात्र पढ़ने से धर्म अधर्म का बोध हो जाता है। आप दूसरे महापुरुषों की जीवनी पढ़ जाइए, ये बात वहां नहीं मिलेगी। ऋषि दयानंद का आप आदि से अंत तक जीवन पढ़िए, वहां जीवन पढ़ते पढ़ते, वो अन्य ग्रंथ भले मत पढ़िए, लेकिन जीवन पढ़ते पढ़ते धर्म क्या है अधर्म क्या है पता लगेगा, सत्य क्या है असत्य क्या है, कर्तव्य क्या है अकर्तव्य क्या है, केवल ऋषि दयानंद की जीवनी पढ़ने से मिल जाएगा। दूसरे कितने ढेर सारे महापुरुष हुए हैं, शंकर का जीवन पढ़ लीजिए आप, दूसरे रामानुज इत्यादि जो भी हुए हैं, विवेकानंद का पढ़ करके देख लीजिए, आपको कर्तव्य बोध नहीं होगा। लेकिन ऋषि दयानंद की जीवनी एक ऐसी है, उस जीवनी को पढ़ते पढ़ते ही ढेर सारा सिद्धांत की जानकारी हो रही। तो वहीं पता लग रहा है कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है, काशी शास्त्रार्थ में ही निकल गया। तो कह रहे हैं तुम्हें धर्म का ही आचरण करना चाहिए, अधर्म का नहीं। समय हो गया। अत्र दृष्टांत उच्यते,
दृष्टांत दे रहे हैं। देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते, यथा पूर्वे संजानाना ये सम्यक ज्ञानवन्तः देवा विद्वांस आप्ताः पक्षपात रहिता ईश्वर धर्म उपदेश प्रिया च आसन। करें जैसे पूर्व में संजानाना जानने वाले जो विद्वान लोग हुए हैं वो कैसे, ये सम्यक ज्ञानवंत है, जो ठीक ठीक जानने वाले थे। स्वामी दयानंद तीसरे समोल्लास में एक बात कहते हैं, यदि तुम्हें कभी कोई शंका होती है, शंका हो जाती है व्यक्ति के अंदर, तो शंका मिटाने के लिए वहां एक विशेषण डाला स्वामी जी ने, आर्द्र चित्त। ज्ञानी तो बहुत मिलेंगे लेकिन आर्द्र चित्त होना बड़ी बात है, कोमल चित्त वाला होना। तो कोमल चित्त वाले छोटे से छोटे विद्वान से लेकर के बड़े से बड़े विद्वान तक आप परस्पर संवाद करें, शंका मिटेगी। और आचार्य जी ने एक सिद्धांत रखा था कि यदि हम बड़े विद्वान से पूछते हैं और जिस समस्या का समाधान छोटा विद्वान कर सकता है, उसको छोड़ करके यदि बड़े के पास जाते हैं तो ज्यादा हमने अपना नुकसान कर लिया, खाता खाली कर लिया। माने एक तो चारों वेदों का पंडित बैठा है, बहुत बड़ा विद्वान है, धार्मिक है, एक सामान्य बैठा है, बेचारे ने कम शास्त्र पढ़े हैं, धार्मिक दोनों हैं। तो यदि हमारे अंदर शंका पैदा हुई तो उस शंका को ये छोटा भी मिटा सकता, बड़ा भी मिटा सकता है, तो हमें छोटे से ही पूछनी चाहिए। और हमारा प्रयत्न क्या रहता है, उससे पूछेंगे, नुकसान कर लिया। तो कह रहे हैं जो सम्यक ज्ञानवंत है, जो ठीक ठीक जानने वाले, देवाहा, देव को खोला विद्वान, विद्वान से आप्ता, आप्त को खोल रहे पक्षपात रहिता, जो पक्षपात रहित हैं, विद्वद भी सेविता सद्भिर द्वेष नित्यम द्वेष रागी भी, वहां धर्म का सेवन करने योग्य कह रहे हैं। करें फिर भूल गया, विद्वद भी सेवित करें, विद्वानों के द्वारा जो सेवित है। और कैसे विद्वान हो, नित्यम द्वेष रागी भी, नित्यम अद्वेष रागी भी, माने जो द्वेष रहित हैं और अरागी हैं, राग और द्वेष से परे जो हैं विद्वान, उनका मानने योग्य है। तो पक्षपात रहित व्यक्ति ही राग द्वेष से रहित हो सकता है, पक्षपात युक्त व्यक्ति राग द्वेष से रहित नहीं मिलेगा। पंक्ति पूरी कर देते हैं, समय हो गया, फिर कर्मवीर जी कमरे में जाकर के डांट लगाएंगे। ईश्वर धर्म उपदेश प्रियाश्च आसन, जो ईश्वर को प्रिय मानते हैं, धर्म को प्रिय मानते हैं, उसके उपदेश को प्रिय मानने वाले हैं। युष्मत् पूर्वम विद्याम आदित्य वर्तन्ते, और तुमसे पहले जिन्होंने विद्या पढ़ी है ऐसे लोग हैं आपके बीच में। किम वा ये मृता ते यथा भागम भजनीयम, जो पहले पढ़ करके जा चुके हैं या है नहीं। सर्वशक्तिमत आदि लक्षणम ईश्वरम मदुक्तम धर्मम च उपासते, सर्वशक्तिमत्ता से युक्त जो मैं ईश्वर हूं, मेरे द्वारा जो धर्म कहा गया है उस धर्म का उन लोगों ने सेवन किया। तथैव युष्माभिः अपि स एव धर्म उपासनीय है, उसी प्रकार जैसे उन लोगों ने धर्म का सेवन किया मेरे द्वारा कहा गया, तुम्हें भी वही करना चाहिए। यतः वेद प्रतिपाद्यो धर्मो निसंकतया विदितः च भवेत्, जिससे वेद प्रतिपादित धर्म जो है वो शंका रहित तुम्हें पता लग जाए, ज्ञान हो जाए उसका तुम्हारे लिए, ऐसा पुरुषार्थ करो। ये एक मंत्र हुआ, फिर देखेंगे शांति। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्तिः, सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति।